गुड मॉर्निंग बच्चों, 10 क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैंने प्रत्यय जो था वो पढ़ा दिया। आगे जो वीडियो था वो संस्कृत में हम लोग कारक पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कारक लिख दिया। यहाँ पर संस्कृत क्लास हो गया आपका ठीक। अब आइए आगे बच्चों, परिभाषा हमने लिखा है यहाँ पर। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष क्या हो? संबंध हो उसे हम लोग कारक कहते हैं। जैसे राम खेलता है, राम क्या करता है? खेलता है। मतलब ये क्रिया हुआ। क्रिया का संबंध किससे? कारक है करने वाला। यहाँ पर हो गया राम का चीज खेला। अब आइए बच्चों, इस पर अनुवाद जो होता है कैसे होता है हम लोग समझते हैं। पहले इसका विभक्ति चिन्ह, कारक का भेद, कारक का भेद साथ ऐसे कारक का भेद हम लोग 6 भी मानते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। 2 चीज को हम लोग छोड़ देते हैं, संबंध और संबोधन। इसको हम लोग कारक के अंतर्गत नहीं लेते, लेकिन इसको हम लोग ऐसे साथ ही परिभाषा इसका भेद होता है बनाने के अनुवाद के दृष्टि से। देखिए कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले, जैसे बालक शब्द का आप लोग का धातु रूप लिखवाया था, उसी तरह से इसको भी आप लोग उतार लीजिए। यहाँ पर लिख रहे हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यही होता है बस। जो संबोधन होता है, संबोधन वो कहाँ चला जाता है? यहाँ पर प्रश्न। अब इसका हम लोग लिख देते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, संबंध का के की। यहाँ पर आपका होगा बच्चों जुदाई के लिए या को। ठीक, संबंध का के की, अधिकरण में। अब आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझते हैं एक बार बढ़िया से। एक बार, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। और संबोधन में जो होता है, हे हरे
यहाँ पर होता है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर होता है संबोधन हे हर, मतलब ये चला जाता है कहाँ पर, प्रथमा। ठीक है बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के किया अधिकरण में पर संबोधन है हरे। तो ये बच्चों जो मैंने लिखवाया था बालक शब्द का रूप आप लोगों को, जैसे राम शब्द का रूप लिखाया था राम रमौ रमा, रामम रमौ रमान, इस तरह से हमने आप लोग को लिखवाया था। तो उसी के अनुसार इसमें भी चलेगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रथमा, कर्ता ने कर्म को जब ये सब चिन्ह रहेगा वानुवाद में, कौन सा, जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें हम लोग जिसके साथ को आया तो हम लोग उसमें कर्म मानेंगे और इसमें क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, तो वहाँ से जुदाई का बोध हो रहा है, तो से आ रहा है। तो ये कारक चिन्ह को हम लोग याद रखेंगे, कौन सा कारक चिन्ह किस विभक्ति में आ रहा है। जैसे प्रथमा में ने का चिन्ह है, द्वितीया में को का चिन्ह है, तृतीया में से या द्वारा, और चतुर्थी में के लिए या को, पंचमी में से जुदाई का बोध है, षष्ठी में संबंध का के की है, और सप्तमी में मे पर। जब ये सब रहेगा अनुवाद में तो उसको हम लोग विभक्ति के, जिसमें में रहेगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, को रहेगा तो द्वितीय, से रहेगा तो तृतीया, और के लिए रहेगा तो चतुर्थी, से रहेगा तो पंचमी, और का के की रहेगा तो षष्ठी। इस तरह से में पर रहेगा तो सप्तमी। अब आते हैं एकदम विधिवत ढंग से, पहले कर्ता कारक भेद हो गया ये वाला। अच्छे हैं, पहला में पहला लिख रहे हैं अपन कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह होता है ने या शून्य, शून्य की अवस्था में भी ये रहता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसका परिभाषा। ठीक, क्रिया के करने, क्रिया के करने वाले कारक में करने वाले कारक में प्रथमा विभक्ति। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहा, क्रिया के करने वाले कारक में, क्रिया को करने वाले कारक में क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति लिखते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर क्या किया, तो देखिए राम ने रावण को मारा, इसमें आपका प्रथमा विभक्ति। क्रिया मेरा क्या है, मरना। कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसमें प्रथमा विभक्ति राम रावणम हत्मान। इसको हम लोग लंग लकार के अनुसार से भी बना सकते थे और प्रत्यय के अनुसार से भी बना दिए। मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने मैं घर नहीं गया।
ठीक। मैं घर नहीं जाता हूँ। देखिए, तो मैं के साथ अहम यहाँ पर छुपा हुआ है। मैंने घर नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। अहम गृहम न गच्छामि। इस तरह से इसमें क्या चीज प्रथमा विभक्ति कारक में लगा। ठीक, इसको उतार लीजिए बच्चों। अब आइए दूसरा, कर्ता कारक हो गया। दूसरा का लिखते हैं कर्म कारक। ठीक, चलिए, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति लिखते हैं। बच्चों देखिए, मैंने कहा कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति लिखते हैं, तो कर्म कारक का चिन्ह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर को आता है ना। बताइए, कोई दिक्कत? अब भाई उसी को राम ने रावण को मारा। अब बताइए, ये तो मारा, लेकिन मरने का काम कौन कर रहा है? मरने का काम रावण कर रहा है। ये मरने का काम रावण कर रहा है कि नहीं? और इसके आगे देखिए चिन्ह लगा हुआ है, तो वो पहले ही डिफाइन कर देगा, पहले ही आपको बता देगा कि वाक्य देखते ही आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, कौन सी विभक्ति आपको इसमें क्या होगी, लगेगी। तो यहाँ पर होगा आपका राम। यह तो प्रथमा विभक्ति, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे। तो द्वितीय विभक्ति में आधा म जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा रावणम। ठीक, ये प्रत्यय के अनुसार से बना रहे, हत वान। अगर प्रत्यय से अगर नहीं बनाते तो हम लोग लम लकार के अनुसार से बना रहे, हत अहत, ये हो जाता। तो है तम अतम, तो ये आपका कर्म कारक हुआ। दूसरा क्या है, वह ग्रंथ को पढ़ता है। वह क्या करता है, वह ग्रंथ को पढ़ता है। तो स ग्रंथम क्या चीज, पढ़ती। कोई दिक्कत, पढ़ती बने। अब आइए इसको शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिए बच्चों, इसको समझते चलिए, उतारते चलिए। चलिए आगे चलते हैं। कर्ण कारक से या द्वारा। चलिए, कर्ण कारक से या द्वारा। ठीक, जिस साधन से क्रिया कार्य को करे
उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति। बच्चों ये क्या कर रहा है, क्रिया जो है जिस साधन से कोई कार्य को क्या करे या निपटारा करे, उस साधन में हम लोग तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो तृतीया विभक्ति में तो जैसे बालक पल को बालक जैसे राम का शब्द हो गया, रामा रमौ राम, रामेण रामाभ्याम राम, राम रमौ रमा, रामम रमौ रमा रामेण। तो उसी तरह से क्या होता है बालकेन, तो ये पर केन लगता है। जैसे वह पुस्तक से, देखिए बच्चों यहाँ पर क्रिया जो है किससे पढ़ता है, क्रिया किससे संपादित होती है, पुस्तक से। अगर यहाँ पर पुस्तक नहीं रहता तो क्या वह से पढ़ता है, नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है आपका साधन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुस्तक, पुस्तकें बालकेन के अनुसार से। तो यहाँ पर क्या चीज़ पठती, ये कोई भी लकार में हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है, मेरे द्वारा क्या किया जाता है, चंद्रमा देखा जाता है। मेरे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। ठीक है बच्चों, मेरे द्वारा क्या किया जाता है, चंद्रमा को देखा जाता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तृतीया विभक्ति मया चंद्रमा, तो इसमें हम लोग प्रथमा विभक्ति में लगाएंगे चंद्र, क्या चीज पश्याते। कोई दिक्कत। अब आइए बच्चों अगला, ये क्या कौन था, तीसरा। अब आइए इसको उतार लीजिए बच्चों। अब आइए चौथा, आज खत्म हो जाएगा इसमें। संप्रदान कारक। ठीक है बच्चों, हो या के लिए, हो या के लिए जिस वाक्य में के लिए या को चिन्ह लगा हो तो उसे संप्रदान नहीं है। को के लिए या को चिन्ह लगा हो और उस वाक्य का भाव देने या सहायता करने योग्य हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है।
उसमें क्या होता है बच्चों, चतुर्थी विभक्ति लगता है। जैसे सीता शिक्षकों के लिए फूल लाती है। क्या करती है बच्चों, फूल लाती है। जो दिक्कत, फूल फूल फ्लावर। आइए बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, जिस वाक्य में के लिए चिन्ह लगा हो और उस वाक्य का भाव क्या हो, देने योग्य हो या सहायता करने योग्य, उस वाक्य में हम लोग चतुर्थी विभक्ति लिखते हैं। जैसे सीता शिक्षकों के लिए क्या करती है, फूल लाती है। किसके लिए फूल लाती है बच्चों, तो शिक्षक के। तो यहाँ पर तो सीता लगेगा शिक्षकों के लिए, तो इसमें क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। एक शिक्षक नहीं है, बहुत सारा शिक्षक है के भैया, ठीक, बहुत सारा शिक्षक है। शिक्षक का भैया सीता शिक्षकों के लिए फूल लाती है। तो शिक्षक के भैया हो गया, ठीक। शिक्षक का भैया, यहाँ पर फूल के होता है आपका पुष्पाणी, पानी। लाना क्या होता है, आन्य। बच्चों यहाँ पर हमने विसर्ग लगाया है, ये विसर्ग रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्त्री है। इसको उतार लीजिए बच्चों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपादान कारक पंचमी विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति हम लोग पढ़ लिए हैं। आपादान कारक, आपादान कारक, इसमें जो बच्चों होता है से अलगाव, देखिए बच्चों, जहाँ पर जुदाई या अलगाव का बोध हो, उसे आपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। बच्चों यहाँ से अलगाव और जुदाई का क्या होगा, बोध होगा, उस वाक्य में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाएंगे। कोई दिक्कत, जैसे देखिए बच्चों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। 2-3 नंबर का आप लोग का पूछता है वाक्य में ऐसा अनुवाद, पेड़ से पत्ते गिरते। तो पेड़ ये हो गया बच्चों आपका, मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ये टहनी हो गई, इसमें पत्ता हो गया बहुत सारा। तो यहाँ से ये पत्ता गिरा, तो नीचे यहाँ से पत्ता यहाँ, तो ये अलगाव का बोध है, ये रास्ता जो है क्या हुआ, खत्म हो गया उसका। तो वहाँ से जब अलगाव का बोध होगा तो उसमें क्या होगा, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पर पेड़ से, तो
वृक्षात, जैसे बलकात होता है उसी तरह से वृक्षात। पत्राणि पतंती। ठीक, वह विदेश से आता है, तो वहाँ पर विदेश से क्या हो रहा है, आ रहा है सब विदेश के साथ क्या चीज आगच्छति, यहाँ से यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। सीता विद्यालय से पढ़कर घर आई, यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, अलगाव का ही बोध हो रहा है। तो जहाँ पर अलगाव और जुदाई का बोध होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो वहाँ पर भी गंगा हिमालय से तो हिमालयात हो जाए, कोई दिक्कत। अब आते हैं बच्चों संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में। चलिए अब आइए षष्ठी संबंध कारक, ये हो गया आपका संबंध कारक। का के की, बच्चों ये का के की हो गया। जहाँ से क्रिया और कारक में संबंध को उसे संबंध कारक कहते हैं। उसमें षष्ठी विभक्ति लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर आप लोगों का संबंध कारक में जिससे संबंध को दर्शाया जाए, कारक और क्या चीज में, क्रिया में, कर्ता कारक जो होता है करने वाला उसमें, तो उस वाक्य में हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्र थे। बच्चों यहाँ पर आपका राजा दशरथ के आ गया, देखिए यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है। राजा दशरथ के क्या थे, 4 पुत्र थे। ये संबंध दर्शा रहा है कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। तो राजा दशरथ के, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजा का चीज, इसमें लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति दशरथस्य, ये आपका चतुर्थी षष्ठी विभक्ति में आ गया। जैसे बालकस्य होता है उसी तरह से दशरथस्य। ठीक, चत्वारः 4 के लिए क्या चीज, पुत्र एक नहीं अनेक है, तो पुत्रा आसन, क्योंकि थे हैं तो अस धातु क्या चीज, लम लकार। जनक जनकपुर के राजा थे बच्चों, तो जनक जनकपुरस्य राजा आसीत या राज्ञ आसीत। ये आपका क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ थे यहाँ पर आपका। अब चलिए बच्चों ये आप लोग लिख लीजिए। अब लास्ट आप लोग का अधिकरण। चलिए बच्चों अधिकरण में पर अधिकरण कारक में पर, देखिए जहाँ पर बच्चों आधार
आधार, जैसे हम लोग मैदान में खेलते हैं, अगर मैदान नहीं रहता तो वहाँ पर कहाँ खेलते, तो वो मैदान क्या है, आधार। मैं बेंच पर खड़ा हूँ, तो किस पर खड़ा है आप, बेंच पर। अगर बेंच नहीं रहता तो क्या आप वहाँ पर खड़े होते, नहीं होते। तो इस तरह से आधार का जहाँ पर बोध होगा तो वहाँ पर अधिकरण कारक, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिस वाक्य से आधार का बोध हो उस वाक्य में पर चिन्ह लगा हो उस वाक्य को सप्तमी विभक्ति लगाकर अनुवाद बनाते हैं। इसे अधिकरण कारक कहते हैं बच्चों। देखिए, आधार का बोध और जहाँ पर में और पर चिन्ह लगा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे राम मैदान में खेलता है। राम जो है क्या करता है, मैदान में खेलता है। नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में क्या है, गंगा पवित्र है। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा राम, प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर आपका संबंध जुड़ रहा है किससे, मैदान से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, मैदान का होता है क्षेत्र, तो उसी तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षेत्र। बाल के जैसे होता है उसी तरह से क्षेत्र हो गया। 10 गो तो मैदान में खेलेंगे नहीं, तो सिंगल मैदान में खेलेंगे तो एक वचन में ही खेलेंगे। तो उस तरह से भले अनेक बच्चे उस मैदान में खेल सकते हैं, लेकिन एक बच्चा 3 गो मैदान में नहीं खेल सकता एक ही समय। राम क्षेत्र क्या चीज, खेल। लट लकार है, नदियों में गंगा पवित्र है। यहाँ पर आपको बहुवचन दे रहा है, तो बाल के सु जैसे होता है उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, नदीसु। यहाँ पर आप लोग को धातु रूप याद करना होगा। नदीसु, गंगा, गंगा स्त्रीलिंग है तो इसलिए इसमें नहीं लगेगा। पवित्रा क्या चीज है अस धातु लट लगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने कारक जो है इसका मैंने एग्जाम्पल देकर और इस पर वाक्य बनाकर आप लोगों को समझा दिया। अब एक बच्चा जिसको कारक से अलग हटकर रखते हैं लेकिन कारक नहीं मानते हैं, वह है कौन सा, बताइए, संबोधन, जिसको हम लोग प्रथमा विभक्ति के अनुसार बनाते हैं। जैसे संबोधन का, ठीक, बहुत सारा है। उसी तरह से हम लोग चलिए आते हैं इस पर। हम लोग इसमें क्या लगेगा, जिस परिभाषा लिखा है, जिस वाक्य में है अरे ये हरे चिन्ह लगा हो उसे प्रथमा
विभक्ति के अनुसार अनुवाद बनाते हैं बच्चों। उसको हम लोग किसके अनुसार बनाते हैं? प्रथमा विभक्ति के। जैसे हे राम, हे राम वहाँ जाओ। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, हे राम वहाँ जाओ। यहाँ पर आपका क्या चीज? ये लोट लगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग को दिया है मतलब हे राम वहाँ जाओ, तो इस वाक्य में आप लोग को ये लोट लकार हो गया, लेकिन ये प्रथमा विभक्ति में लगा हुआ है चिन्ह। क्या चीज? हे राम। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? हे राम प्रथमा विभक्ति तत्र क्या चीज? गच्छ। तत्ताम जैसे लोट लकार में तत्ताम नहीं, लोट लकार क्या होता है बच्चों? लोट लकार में आप लोगों को होता है तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में तू ताम अंतु तम त अन्य व लोट लकार में धातु रूप चलता है। तो उस तरह से हे राम तत्र गच्छ तू, ये आपका कारक समाप्त हो गया बच्चों। इसको आप लोग समझने का भरसक प्रयास कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो जब क्लास खुलेगा तो मैं उस समय आप लोग को समझा दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कारक आप लोग को समझ में आए। बच्चे से वीडियो को रुक रुक कर इसको शेयर करते चलिएगा। इससे आप लोग का अनुवाद, अनुच्छेद और बनाने का जो उसमें पढ़ने का जो गद्यांश होता है उससे आप लोग को इससे सहायता मिलती है। अनुवाद आप लोग को मिलेगा 7 नंबर के बनाने के लिए, वह कारक चिन्ह से ही आप लोग को रहता है। जैसे पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो इसमें संबंध कारक दर्शा रहा है। नदियों में गंगा प्रसिद्ध है, तो ये आप लोग को क्या चीज़? जुदाई का बोध प्रसिद्ध है, मतलब नदियों में गंगा क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये भी संबंध कारक ही दर्शा रहा है। वह दिल्ली से आ रहा है, तो यहाँ पर जुदाई का बोध हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से बहुत सारा वाक्य है जो आप लोग को कारक से ही संबंधित, उसमें कारक चिन्ह लगाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो वह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। कल मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा जो समास होगा, वो भी एक लंबा चैप्टर ही है। देखते हैं बुक का भी हम लोग प्रयास करेंगे पढ़ाने के लिए इसमें वीडियो के माध्यम से। चलिए बच्चों, इतना तक तो कारक आज मैंने ख़त्म कर दिया एक दिन में। चलिए, थैंक यू।